हेलो गाइस, नमस्कार आप लोगों का। मैं संतोष कुमार प्रसाद आप लोगों को अपने यूट्यूब के माध्यम से ट्रांसलेशन बनाने का कुछ नियम बनाऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग इसे अच्छा से देखें, ठीक है। मैं पहले से इसको मतलब लिख कर रखा हूँ ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम न लेते हुए जल्दी से समझा दूँ आप लोग, ठीक है। तो मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। वो बेस है कि मतलब ट्रांसलेशन बनाने के पहले किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग इसको नहीं समझते हैं तो आप लोग ट्रांसलेशन अच्छा से उसको नहीं बना पाइएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पे लिखा हूँ ट्रांसलेशन बनाने के कुछ नियम, ठीक है। ओके, ये देख रहे हैं, ये ट्रांसलेशन बनाने के कुछ नियम है जो कि मैं लिखा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। ओके, देखिए नाउन, सबसे पहले नाउन के बारे में जानिए। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। मतलब किसी भी नाम को, जैसे राम, सीता, मोहन, गीता आदि, मतलब किसी भी नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब उससे हमको मतलब नहीं है, ये थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए नाउन है, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन को इंग्लिश में कहते हैं सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले आए उसको प्रोनाउन बोलते हैं या सर्वनाम बोलते हैं, जैसे, ठीक है। जैसे वह, मैं, वे लोग, ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। ये सब ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन के बारे में आप लोग ध्यान दीजिए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सब्जेक्ट या कहीं भी कुछ आता है तो समझ में आएगा, ठीक है। नहीं ध्यान दीजिएगा वो नहीं समझ में आएगा, इस तरह बनाते रहिएगा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नाउन और उसके बाद प्रोनाउन के बारे में बताया हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, क्या अंतर होता है। देखिए नाउन मतलब संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, इसमें राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है। और वह आम खाता है तो वह क्या हो गया, वह हो गया प्रोनाउन, ठीक है। देखिए वो जो है ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नहीं समझिएगा नहीं बना पाइएगा, कभी भी नहीं बना पाइएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। नंबर भी जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हम टेंस वेंस पढ़ेंगे आगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें एस या एस लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ साथ। तो जब आप नंबर जानेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो इसलिए मैं नंबर बताया हूँ आप लोगों को, नाउन प्रोनाउन फिर नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर देखिए कितना होता है। सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। ये बहुवचन हुआ, देखिए फिर से देखिए, ये एक वचन हुआ, ठीक है, और ये दूसरा हो गया बहुवचन, ठीक है। इसे देखिए, देखिए आई, दाऊ मतलब तुम होता है, ठीक है। ये क्या हुआ, एक वचन हो गया। देखिए ही माने वह हो गया है पुरुष, सी माने वह स्त्री, ये भी क्या हुआ, एक वचन हुआ। ईट, यह, ये भी हुआ एक वचन, ठीक है। इसको इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहते हैं और हिंदी में एक वचन कहते हैं। ये वचन याद करना बहुत जरूरी है, सिंगुलर नंबर, ठीक है। प्लूरल नंबर देखिए बहुवचन, वी मिस हम लोग होता है, यू मिस तुम, ठीक है। ये सब जो है यू हुआ, वी हुआ, यू हुआ, दे मिस वे या वो लोग, ये सब क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ध्यान देना पड़ेगा। अगर ट्रांसलेशन बनाना है आपको आगे, कितना भी 12 से 12 ट्रांसलेशन बनाना है, ठीक है। तो अगर ये आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में आप नहीं बना पाइएगा, ओके। तो इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो देखने के टाइम में स्किप मत कीजिए, स्किप कीजिएगा आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अभी नंबर के बाद देखिए मैं पर्सन बताया हूँ, ठीक है। पर्सन पुरुष, ठीक है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये पर्सन तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तीन पर्सन होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई आता है, वी होता है। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन में क्या होता है, दाऊ, दाऊ मिस भी तुम होता है और यू मिस भी तुम होता है, ठीक है। सबका अलग अलग यूज होता है, वो आगे आप लोग सीखिएगा, अभी जो है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पर्सन देखिए, ओके, अन्य पुरुष, इसको हिंदी में ही, सी, इट, दे, ये सब होता है थर्ड पर्सन में। तो पर्सन में बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है देखिए मैं लिखा हूँ, ठीक है, और सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, ओके।
अब देखिए, पर्सन देख लिया, पर्सन देखने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ केस। केस के मतलब होता है कारक, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ये ट्रांसलेशन बनाने के लिए, ठीक है, ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नाउन, प्रनाउन, नंबर, पर्सन और उसके बाद कारक। नहीं समझ में आएगा तो कोई नहीं बना पाएगा, कभी भी नहीं बना पाएगा। देखिए केस, केस तीन तरह का होता है। नॉमिनेटिव केस एक नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव केस, ओके, आइए पॉसेसिव केस, ठीक है, हो गया। देखो इसके हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। देखिए आई क्या हुआ? ये नॉमिनेटिव केस है, हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। ओके, आई क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस। मी हो गया यहाँ ऑब्जेक्टिव केस। माई या माइन हो गया, क्या हो गया? पॉसेसिव केस, ठीक है। उसी तरह वी क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस। अस क्या हो गया? अस हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ओके, आवर्स, आवर या आवर्स हो गया पॉसेसिव केस, ठीक है। इसी तरह दाव में तुम होता है, ये हुआ नॉमिनेटिव केस। वो दी होता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस। ओके, उसी तरह दे या दिन, थीन इसका होता है क्या है? पॉसेसिव केस, ठीक है। यू देखिए, यू क्या है? नॉमिनेटिव केस। यू कर्म कारक हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। ठीक, उसके बाद ओके, यू का हो गया, ठीक है। आ जाइए ही देखिए, ही क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। उसके बाद ही का हो गया, हिम हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद हीज हो गया पॉसेसिव केस। उसी तरह सी है, सी हो गया क्या है? नॉमिनेटिव केस, ठीक। हर हो गया ऑब्जेक्टिव केस, फिर हर भी इसका भी होता है पॉसेसिव केस, ठीक है। इसी तरह हो गया ईट, हो गया ईट का, ईटी होता है ऑब्जेक्टिव केस, और इट्स होता है पॉसेसिव केस। उसी तरह दे देखिए, दे का क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। देम होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस, और देयर या देयर्स होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, सॉरी, ओके, पॉसेसिव केस, समझिए। तो ये केस देखिए दोस्तों, जब तक ये आप लोग केस ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, या देखिए यहाँ से फिर से समझ लिए, नाउन, प्रनाउन, नंबर, पर्सन, ठीक है, केस, ये सब आपको ध्यान देना। अगर नहीं ध्यान दीजिएगा तो ट्रांसलेशन ज़िंदगी में कभी नहीं बना पाएगा, ठीक है, लिखने के बावजूद भी, चाहे कितना हुआ पढ़ दीजिए। देखिए, यह किताब मेरा है, दिस बुक इज माइन। यहाँ माइन जो है ना, पॉसेसिव केस हो गया, देख रहे हैं, ये दिखा रहा है कि किसका है, ठीक है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। देख, वह उसका किताब है, वह उसका किताब है, ओके। दैट बुक इज हिज, एक ये उसका किताब है, यहाँ हिज लगा है, ठीक है, पॉसेसिव केस है, ठीक है। इसी तरह देखिए, वह उसकी बहन है, सी इज हर सिस्टर, ओके। यहाँ देखिए, सी हो गया, क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस, और हर हो गया आपका पॉसेसिव केस, ठीक है। तुम मेरा भाई हो, यू आर माई ब्रोदर। माई क्या हो गया यहाँ? माई आपका हो गया पॉसेसिव केस, ठीक है। यू हो गया आपका, क्या हो गया यहाँ? नॉमिनेटिव केस, ठीक है। वह तुम्हारी बहन है, सी इज योर सिस्टर। सी क्या हो गया यहाँ? नॉमिनेटिव केस, ओके। और योर क्या हो गया? योर हो गया आपका ये पॉसेसिव केस, समझे। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना, समझे। इसको आप लोग याद कर दीजिएगा बढ़िया से। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसलेशन बनाने के नियम, ठीक है। ये नाउन है, ठीक है, ओके। मैं वीडियो पर दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये प्रोनाउन है, बताया था आप लोगों को, वो मैं ये सब जितना है आदि, ठीक है। ये नंबर है, नंबर के बारे में देख लीजिए, सिंगुलर नंबर है, ठीक है। ये प्लूरल नंबर है, ये सब याद कर लीजिए आप लोग। आई, दाऊ, तुम, ही, सी, इट, और हिंदी में लिख दिया हूँ, बी, यू, दे, ये प्लूरल नंबर है, ठीक है। पर्सन के बारे में भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई, वी। सेकंड पर्सन में क्या होता है? दाऊ, यू। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे,
ओके, ये याद कर लीजिएगा किसी तरह, नहीं याद कीजिएगा कभी ट्रांसलेशन नहीं बना पाइएगा, मैं बताता हूँ। केस देखिए, केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस मतलब कारक होता है। ये देखिए, केस भी 3 तरह का होता है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। ओके, अब देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। देखिए, आई, वी, दाऊ, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, एक कर्ता कारक है, मतलब नॉमिनेटिव केस है। इसको नॉमिनेटिव केस इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, माई, अस, दी, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। ये भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माई, माइन, आवर, आवर्स, देयर, दिन, हीज, हर, इट्स, देयर, देयर्स। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। ये सब क्या है, ये सब जो है पॉजिटिव केस है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ही आप लोग प्रेसेसन बनाए, जैसे ये मैं बनाया हूँ, देखिए 5 सेंटेंस आप लोग को बना के दिखाया हूँ। यह किताब मेरा है, दिस बुक इज माइन। यहाँ माइन क्या है, यहाँ माइन है, देखिए यहाँ लिखा हूँ पॉजिटिव केस, यहाँ आ गया है माइन। ठीक है, मेरा के इंग्लिश यहाँ माइन हो गया है। अब दूसरा बनाइएगा तो नहीं होगा, माई कीजिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि यह किताब मेरा ही है। ओके, इसलिए माइन लगा। माई भी होता है मेरा का इंग्लिश, लेकिन यहाँ माइन लगेगा। ओके, वह उसका किताब है, दैट बुक इज हिज। हिज यहाँ पॉजिटिव केस है। ओके, फिर देखिए, मैं उसका भाई हूँ। ठीक है, मैं उसका भाई हूँ। आई एम हिज ब्रोदर। हिज क्या हो गया, यहाँ हो गया हिज पॉजिटिव केस, और आई हो गया नॉमिनेटिव केस। तुम मेरा भाई हो, यू आर माई ब्रोदर। ओके, माई हो गया पॉजिटिव केस, ब्रोदर का भाई है तो किसका है, तो मेरा भाई, तो पॉजिटिव केस है, संबंध कारक हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और यू क्या हो गया, यू हो गया नॉमिनेटिव केस। वह तुम्हारी बहन है, सी इज माई सिस्टर। सी क्या हो गया, सी हो गया नॉमिनेटिव केस। ओके, और योर जो हो गया, ये हो गया आपका पॉजिटिव केस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने के लिए। अगर नहीं ध्यान देते हैं आप लोग का तो नहीं होगा। एक बार फिर से मैं आपको वीडियो अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छा से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, इसके लिए मैं लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ओके, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अच्छा से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम दे दिया हूँ, या मेरा नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।